Hello students, welcome to the EduSet program. Myself Dr. Raman Rani Mittal, lecturer in chemistry from Government Polytechnic College for Girls, Patiala. Today I am going to deliver you a lecture on metallurgy of iron. This is a topic from the second semester of diploma courses. This is common for all. So, in this lecture we are going to study first of all general metallurgical processes regarding metallurgy. Then we will study about iron, like ores of iron, forms of iron, extraction of pure iron by extraction of cast iron, and then conversion of this cast iron into pure iron. Now, before studying metallurgy of iron, let us have a look on general metallurgical processes and certain terms with it. Minerals. Minerals क्या है? Naturally occurring substances in which metals occur either in native state or in combined state. Metals के लिए जो है ये कहा गया है कि almost सभी metals कुछ को छोड़कर दे अकर इन कंबाइंड स्टेट. कंबाइंड स्टेट का मतलब जैसे कि कार्बोनेट फॉर्म में, सल्फेट फॉर्म में, ऑक्साइड फॉर्म में, सल्फाइड फॉर्म में. सो इस फॉर्म में अगर मेटल्स एग्जिस्ट करते हैं कंबाइंड स्टेट में अर्थ क्रस्ट में, सो दे आर कॉल्ड एज अ मिनरल. सिर्फ कुछ मेटल्स हैं जैसे कि जो नोबल मेटल्स हैं जो कि केमिकली रिएक्टिव नहीं हैं, गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, ये मेटल जो हैं दे अकर इन फ्री स्टेट. पर बाकी सभी मेटल जो हैं वो कंबाइंड स्टेट में एग्जिस्ट करती हैं अर्थ क्रस्ट में. उन कंपाउंड्स को मेटल्स के जो है हम मिनरल्स का नाम देते हैं. तो और क्या है? और जो है कि मिनरल फ्रॉम विच मेटल कैन बी कन्वीनियंटली एंड इकोनॉमिकली एक्सट्रैक्टेड. जिस मिनरल में से हम कुछ मेटल को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं कुछ अच्छी अमाउंट में, उस मिनरल को हम और कहते हैं. जैसे कि हमारे पास एल्यूमिनियम है, इसके हमारे पास दो मिनरल्स हैं, एक है बॉक्साइट और दूसरा है क्ले. हालांकि दोनों मिनरल्स हैं, उसमें से जो हमारे पास बॉक्साइट है उसमें से ही हम एल्यूमिनियम को अच्छी अमाउंट में एक्सट्रैक्ट इकोनॉमिकली प्रॉफिटेबली एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं. सो उस मिनरल को हम ओर कहेंगे, और जो दूसरा मिनरल है क्ले, दैट इज़ नॉट कॉल्ड एज ओर. सो वी कैन से all ores are minerals but all minerals are not ores. So ये है हमारे पास minerals and ores. Now let's have a look on different ores of metals के ores जो हैं किस किस फॉर्म में हो सकते हैं. They can be in oxide form, carbonate form, sulfide form. So oxide ores जो हैं मेरे पास यहाँ पे तीन metals के examples हैं, जैसे कि iron के oxide हैं, हेमेटाइट. आयरन के दो ऑक्साइड फॉर्म हैं, हेमेटाइट एंड मैग्नेटाइट. हेमेटाइट का फार्मूला है Fe2O3 और मैग्नेटाइट का है Fe3O4. हालांकि इसमें से जो हेमेटाइट ओर है आयरन का, ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट ओर है. देन एल्यूमिनियम का मैंने अभी आपको एग्जांपल भी दिया, बॉक्साइट ओर Al2O3 2H2O इसका फार्मूला है. कॉपर का ऑक्साइड ओर को हम क्यूपराइट कहते हैं और इसका फार्मूला है Cu2O. कार्बोनेट ओर्स जैसे कि कैल्शियम, लाइमस्टोन, CaCO3 इसका फार्मूला है. जिंक का जो कार्बोनेट हो रहा है उसको हम कैलामाइन कहते हैं, ZnCO3. सल्फाइड ओर्स जिंक, कॉपर, लेड. जिंक का जो सल्फाइड हो रहा है उसको जिंक ब्लेंडे कहा जाता है और उसका जो फार्मूला है ZnS. कॉपर का जो हमारे पास सल्फाइड हो रहा है दैट इज़ पॉपुलरली कॉल्ड एज कॉपर ग्लास Cu2S. लेड का सल्फाइड ओर को हम गैलेना कहते हैं, PbS. हैलाइड ओर्स, हैलाइड मतलब जिन ओर्स के पीछे क्लोराइड, सल्फाइड, फ्लोराइड लगता है, उन ओर्स को हम हैलाइड ओर्स कहते हैं. ये जनरली अल्कली मेटल्स के साथ है. सोडियम, रॉक साल्ट NaCl बड़ा ही कॉमन है. देन कैल्शियम, फ्लोरस्पार CaF2 और सिल्वर का जो ओर है हैलाइड और हॉर्न सिल्वर AgCl इसका फार्मूला है. ये तो थे हमारे पास कुछ मेटल्स के कॉमन ओर्स. नाउ वी कम टू द टर्म मेटलर्जी. मेटलर्जी क्या है? प्रोसेस ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स फ्रॉम देयर ओर्स. के ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट करना, इस सारी प्रोसेस को हम मेटलर्जी का नाम देते हैं.
मेटलर्जी के साथ हमारे पास कुछ टर्म्स जुड़ी हैं, जैसे कि गैंग और मैट्रिक्स। गैंग जो है impurities present in the ore, that is called as gang और मैट्रिक्स। impurities किस तरह की हो सकती है, जैसे रॉकी impurities, अर्दी impurities, clay etc. that is present in the ore। सो impurities को हम दो उसमें डिवाइड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर के एसिडिक impurities या बेसिक impurities। एसिडिक impurities हो सकती हैं जैसे कि SiO2 सिलिका या फास्फोरस पेंटॉक्साइड P2O5। अगर इम्प्यूरिटीज़ बेसिक हैं तो वो क्या हो सकती हैं, कैल्शियम ऑक्साइड FeO, फेरस ऑक्साइड या MgCO3। सो ये था हमारे पास कि इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। देन वी कम टू द टर्म फ्लक्स। फ्लक्स जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको हम आउटसाइड बाहर से ऐड करते हैं कि इट इज़ एडिड टू द ओर टू रिमूव इम्प्यूरिटीज़, कि इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए हम बाहर से ऐड करते हैं। सो हम फ्लक्स को भी दो हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं कि डिपेंडिंग अपॉन देयर नेचर कॉमन फ्लक्सेस आर एसिडिक एंड बेसिक। एसिडिक फ्लक्सेस आर SiO2 एंड P2O5, बेसिक फ्लक्सेस आर कैल्शियम ऑक्साइड एंड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक्चुअली फ्लक्स भी जो है इम्प्यूरिटीज़ की तरह ही है, लेकिन हम एसिडिक इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए बेसिक फ्लक्स ऐड करते हैं और बेसिक इम्प्यूरिटीज़ को रिमूव करने के लिए एसिडिक फ्लक्स ऐड करेंगे, ताकि जो दोनों आपस में कंबाइन करें और हमारा एक नया सब्सटेंस बन जाए। सो वो सब्सटेंस हमारा जो है उसको हम स्लैग कहते हैं, कि फ्यूजिबल मास ऑफ फ्लक्स एंड इम्प्यूरिटीज़ इज़ कॉल्ड स्लैग। कि जो फ्लक्स और गैंग मतलब इम्प्यूरिटी, फ्लक्स और इम्प्यूरिटी आपस में मिलकर जो नया सब्सटेंस बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज स्लैग। ये फ्यूजिबल है मतलब मोल्टन फॉर्म में है और इसको आसानी से रिमूव किया जा सकता है। सो एसिडिक फ्लक्स के साथ बेसिक इम्प्यूरिटी, बेसिक फ्लक्स के साथ एसिडिक इम्प्यूरिटी। देन वी कम टू द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ मेटलर्जी, कि हम मेटलर्जी कैसे कर सकते हैं। इससे पहले कि प्रोसेस ऑफ मेटलर्जी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द ओर एंड द इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट इन इट। कि हमने, क्योंकि मेटलर्जी के बहुत हर मेटल के लिए अलग अलग स्टेप है, सो हमने किस प्रोसेस को अडॉप्ट करना है उसको किस चीज़ पर डिपेंड करता है, कि ओर की नेचर पर और उसमें कौन कौन सी इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट है। So it is not possible to have a universal method which may be applicable to all the metals, कि हम एक मेथड को सभी मेटल्स पे नहीं अप्लाई कर सकते, हर एक मेटल के लिए अलग अलग मेथड है। सो द एक्सट्रैक्शन ऑफ ईच मेटल इन्वॉल्व्स एन इंडिविजुअल प्रोसेस। हालांकि हमने सारी जो मेटलर्जी है उसको चार हिस्सों में डिवाइड किया है, कि सम कॉमन मेथड्स दैट आर एम्प्लॉयड इन मेटलर्जिकल ऑपरेशंस आर, कि नंबर 1 कंसनट्रेशन ऑफ द ओर, पहला स्टेप है ये। दूसरा स्टेप जो है कन्वर्जन ऑफ द कंसनट्रेटेड ओर टू इट्स ऑक्साइड। तीसरा स्टेप है रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल, और फाइनली रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। सो वी विल टेक ए ब्रीफ लुक ऑन दीज 4 steps. So first of all, concentration of the ore. द कंसनट्रेशन ऑफ ओर क्या है, कि प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ फ्रॉम द ओर इज़ कॉल्ड एज ओर कंसनट्रेशन और ओर ड्रेसिंग और ओर बेनिफेक्शन। कि सबसे पहले हम क्या करते हैं कि जो ओर है बड़े बड़े लम्प्स में है, सबसे पहले तो उसको पाउडर फॉर्म में जो है कन्वर्ट किया जाता है, दैट इज़, हालांकि उसको हम क्रशिंग ऑफ द ओर कहते हैं। सो उसके बाद जो है हम उस ओर को कंसनट्रेट करते हैं, कि उसको जो है उसमें से जो हल्की मतलब इम्प्यूरिटीज़ हैं उनको जितना हो सके निकाल सके, और उस अनवांटेड इम्प्यूरिटीज़ के रिमूवल को हम कंसनट्रेशन ऑफ ओर कहते हैं। इसमें जो है हमारे पास कई स्टेप्स हैं, और इस स्टेप कंसनट्रेशन ऑफ ओर को हम किस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं, कि फ़िज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल को यूटिलाइज़ करते हैं, कि जैसे कोई मेटल हैवी है या कोई मैग्नेटिक इन नेचर है। सो और इसी तरह की और प्रॉपर्टीज़ को लेकर जो है हम कंसनट्रेशन कर सकते हैं। सो यहाँ पे जैसे लिखा है कि इसमें क्या है कि इट इन्वॉल्व सेवरल स्टेप्स डिपेंडिंग अपॉन द फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल कंपाउंड, जिसको हम ओर कहते हैं, एंड इम्प्यूरिटी, द टाइप ऑफ मेटल, अवेलेबल फैसिलिटीज़ एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स आर टेकन इनटू द कंसिडरेशन, कि हमने किस मेथड को अडॉप्ट करना है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पर ओर कंसनट्रेशन के बहुत से मेथड हैं, जैसे कि हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लीचिंग, लिक्वेशन,
कॉमन मेथड्स जो है हम कॉमनली यही एम्प्लॉय करते हैं। हाइड्रोलिक वॉशिंग में हम जो है ओर को मतलब जैसे कि किसी बड़े सारे टैंक में ले लेंगे और उसमें ओर डाल देंगे। टैंक की जो है पोजीशन इस तरह से है कि एक तरफ से पानी एंटर होगा, एक तरफ से बाहर निकल रहा है। सो जैसे ही पानी से भर जाएगा, लाइटर इम्प्योरिटीज जो है पानी के ऊपर तैर रही हैं और नीचे जो हैवियर हो रहा है नीचे रह जाएगा, उससे जो है इम्प्योरिटीज़ अपने आप निकलती जाएंगी। सो इस तरह के प्रोसेस को हम हाइड्रोलिक वॉशिंग कहते हैं। मैग्नेटिक सेपरेशन में जो है हम इस चीज़ को यूटिलाइज़ करते हैं कि हमारा ओर मैग्नेटिक है, इम्प्योरिटीज़ नॉन मैग्नेटिक हैं, या उल्टा है इससे कि इम्प्योरिटीज़ मैग्नेटिक हैं और ओर जो है नॉन मैग्नेटिक है। सो ऐसे में जो है ओर को हम पाउडर्ड ओर को एक मैग्नेटिक बेल्ट के ऊपर जो है मतलब कि फ्लोट करता है और अल्टीमेटली जब वो नीचे फॉल करता है तो दो हीप्स बन जाएंगे, मैग्नेटिक और नॉन मैग्नेटिक। फ्रोथ फ्लोटेशन जो है सल्फाइड ओर्स के लिए अप्लाई किया जाता है। लीचिंग जो है केमिकल सेपरेशन है। लिक्वेशन में हम जो है लिक्विड मेटल की जो है मेल्टिंग पॉइंट, जिनका लो मेल्टिंग पॉइंट है, उनके लिए हम यूटिलाइज़ करते हैं। सो ये तो हमारे कुछ ब्रीफ में कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर। देन जब हमने ओर को कंसंट्रेट कर लिया, मतलब कि जो हमारा ओर है दैट इज़ रिच इन मेटल रादर देन इम्प्योरिटीज़, उसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल चुकी हैं, तो अब हमने दूसरा स्टेप अप्लाई करना होता है कि इसमें जो है हम क्या करते हैं, कन्वर्जन ऑफ द ओर इनटू इट्स ऑक्साइड। कि ओर किसी भी फॉर्म में है, जैसे कि इट कैन बी इन सल्फाइड फॉर्म, ऑफ कार्बोनेट फॉर्म, इट कैन बी इन एनी अदर फॉर्म। सो उसको हम जो है ऑक्साइड फॉर्म में लेकर आएंगे कि इट इज़ ईजियर टू रिड्यूस ऑक्साइड देन सल्फाइड और कार्बोनेट ओर। सो इसमें जो है हम कैसे कर सकते हैं कि द गिवन ओर कैन बी कन्वर्टेड इनटू इट्स ऑक्साइड बाय two methods, roasting and calcination. Roasting is done for sulfide ores, calcination is for carbonate ores. Roasting और calcination दोनों ही हम एक रेवर्बरेटरी फर्नेस, जिस फर्नेस में करते हैं उसको रेवर्बरेटरी फर्नेस कहते हैं। दोनों में फ़र्क यह है कि रोस्टिंग को हम एयर की प्रेजेंस में करते हैं, कैल्सिनेशन को हम जो है एयर की एब्सेंस में करते हैं, और दोनों के साथ ही जो है रिजल्ट्स हमारे पास सिमिलर आते हैं कि मॉइस्चर रिमूव हो जाती है, वॉलेटाइल इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं, और जो हमारा ओर है सल्फाइड से ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, कार्बोनेट से भी ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, और पोर जो है हमारा पोरस हो जाता है। सो जब हमने अपना ओर को ऑक्साइड में कन्वर्ट कर लिया, उसके बाद हम जो है ऑक्साइड से मेटल, मतलब उसमें से जो ऑक्सीजन अटैच हो गई है मेटल के साथ, उसको रिमूव करना है। सो दिस इज़ द थर्ड स्टेप के रिडक्शन ऑफ ऑक्साइड टू मेटल। द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग मेटल ऑक्साइड इनटू मेटल इज़ कॉल्ड रिडक्शन। सो रिडक्शन के लिए हमें एक रिड्यूसिंग एजेंट की ज़रूरत पड़ती है। सो सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट इज़ सेलेक्टेड डिपेंडिंग अपॉन द रिएक्टिविटी और रिड्यूसिंग पावर ऑफ द मेटल। कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट जो हम यूज़ करते हैं वो है कार्बन या CO या कोई और मेटल लाइक एल्युमिनियम और मैग्नीशियम एट्सेट्रा। सो इस प्रोसेस में हमारा जो मेटल ऑक्साइड है वो मेटल में कन्वर्ट हो जाएगा। डिफरेंट मेटल्स के लिए डिफरेंट रिड्यूसिंग एजेंट यूज़ करते हैं, जैसे कि यहाँ कहा गया कि वो हम रिड्यूसिंग एजेंट मेटल की रिएक्टिविटी पे या मेटल की रिड्यूसिंग पावर के अकॉर्डिंगली सिलेक्ट करते हैं। और हमारा जो फाइनल स्टेप है रिफाइनिंग ऑफ द मेटल। हालांकि हमें तीसरे स्टेप में कि कन्वर्जन ऑफ मेटल ऑक्साइड टू मेटल, वहाँ पर मेटल मिल चुकी है लेकिन वो 100% प्योर नहीं है। सो मेटल obtained by the previous methods is impure and this metal is called as the crude metal. Contaminated with other metals, traces of oxides of silicon, phosphorus एंड सम रेजिडुअल स्लैग। ये जो हमारा क्रूड मेटल है इसमें क्या क्या इम्प्योरिटीज़ हो सकते हैं, दूसरी मेटल्स हो सकती हैं, ट्रेसेस ऑफ सिलिकॉन, फास्फोरस या कुछ स्लैग हो सकता है। सो क्रूड मेटल इट नीड्स टू बी रिफाइंड, कि इसको अब हमारी ज़रूरत है कि इसको हम रिफ़ाइन करें, इसमें जो फाइनली इम्प्योरिटीज़ बची हैं इनको किसी तरह से रिमूव करें। सो इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एन इम्प्योर मेटल into pure metal is called as refining. फिर से वही कि refining can be done by various methods depending upon the nature of the metal.
कि हमने हर एक मेटल के लिए एक यूनिवर्सल प्रोसेस नहीं अडॉप्ट करना, हर मेटल के लिए अलग अलग मेथड है और ये मेटल की नेचर के ऊपर डिपेंड करता है। जैसे कि कॉमन मेथड्स ऑफ रिफाइनिंग ऑफ मेटल्स आर लिक्वेशन। लिक्वेशन उन मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए अप्लाई किया जाता है जिनके मेल्टिंग पॉइंट कम है, जैसे कि टिन या लेड। फिर आता है डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन उन मेटल्स के लिए अप्लाई करते हैं जो कि वॉलेटाइल हैं, जिनके बॉइलिंग पॉइंट कम है, जैसे कि जिंक, मरकरी या कैडमियम। पोलिंग जो है ग्रीन पोल्स के साथ जो है मोल्टन मेटल को स्टर किया जाता है, जिससे इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो जाती हैं। जैसे कि यहाँ पर कॉपर को हम Cu2 क्यूप्रस ऑक्साइड से रिकवर करने के लिए पोलिंग मेथड अप्लाई करते हैं। क्यूपिलेशन, ये सिल्वर के ओर्स के लिए कि फॉर ऑब्टेनिंग सिल्वर जिसमें कि लेड एज इम्प्योरिटी प्रेजेंट है। इलेक्ट्रो रिफाइनिंग के इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से रिफाइनिंग करना। ये जो मेटल्स हैं जैसे कि हमारे पास क्रोमियम है, कॉपर, टिन, निकल, जिंक, सिल्वर, इनको हम जो है इलेक्ट्रोलिसिस की हेल्प से रिफाइन करते हैं और दीज आर कॉल्ड एज इलेक्ट्रो रिफाइंड। जोन रिफाइनिंग एक हमारा कॉस्टली एक्सपेंसिव मेथड है। एक्सट्रीमली प्योर मेटल्स जैसे कि सिलिकॉन या जर्मेनियम, जिनको कि हम सेमीकंडक्टर्स में यूज़ करते हैं, उनको हम जोन रिफाइनिंग मेथड से प्योर कर सकते हैं। फिर आता है वैन आर्कल मेथड टू गेट अल्ट्रा प्योर मेटल्स लाइक जर्कोनियम एंड टाइटेनियम, इनको हम वैन आर्कल मेथड से रिफाइन कर सकते हैं। वेपर फेज रिफाइनिंग जो है, जैसे कि एग्जांपल मॉन्ड्स प्रोसेस, निकल इज़ प्योरीफाइड बाय दिस मेथड। क्रोमेटोग्राफिक मेथड भी जो है हम अप्लाई कर सकते हैं मेटल्स की रिफाइनिंग के लिए, लेकिन इस मेथड से हम उन्हीं मेटल्स को रिफाइन करेंगे जो कि हमें बहुत थोड़ी क्वांटिटी में रिक्वायर्ड है। मेटल्स विच आर अवेलेबल इन माइन्यूट क्वांटिटीज़, उनको हम क्रोमेटोग्राफिक मेथड से रिफाइन कर सकते हैं। अब जो है ये थे हमारे सारे जनरल मेटलर्जिकल प्रोसेसेस के हमने जो है किस तरह से हमने स्टेप बाय स्टेप जो है ओर से फाइनल रिफाइंड मेटल तक पहुंचना है। अब जो है हम इन प्रोसेसेस को हम आयरन के ऊपर भी अप्लाई करेंगे। आयरन के बारे में हम जान लें क्या है आयरन। आयरन जो मेटल है ये हमारे ग्रुप 8 ऑफ द पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट है। आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है। इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है आर्गन मीन्स कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 है, मतलब पहले 18 इलेक्ट्रॉन आर्गन की तरह, जैसे कि 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, उसके बाद 3d6 एंड 4s2। आयरन जो है एक हार्ड मेटल है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है, बॉइलिंग पॉइंट भी हाई है। और आयरन जो है 2 ऑक्सीडेशन स्टेट्स में एग्जिस्ट करता है, जैसे कि +2 जिसकी हम Fe2 फॉर्म कहते हैं, Fe2+, और दूसरा जो है +3 ऑक्सीडेशन स्टेट जिसमें कि ये Fe3+ फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये था आयरन के बारे में। अब आता है कि ओर्स ऑफ आयरन, कि आयरन जो है सेकंड मोस्ट अबंडेंट मेटल इन द अर्थ क्रस्ट। ओर्स ऑफ आयरन जो है मेरे पास यहाँ पर 5 हैं, जिनका नाम है यहाँ पे हेमेटाइट, मोस्ट कॉमन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ओर ऑफ द आयरन हेमेटाइट, Fe2O3। स्पेथिक आयरन और सिडराइट आयरन, FeCO3। लिमोनाइट 2 Fe2O3, 3H2O। मैग्नेटाइट Fe3O4 एंड आयरन पायराइट्स दैट इज इन द सल्फाइड फॉर्म FeS2। ये थे हमारे पास ओर्स ऑफ आयरन। नाउ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ आयरन, यहाँ पर आप देखिए कि आयरन जो है 3 वेराइटीज़ में अवेलेबल है। 3 कमर्शियल वेराइटीज़ ऑफ आयरन आर, नंबर 1 कास्ट आयरन और पिग आयरन, नंबर 2 रॉट आयरन और मेलिएबल आयरन, एंड नंबर 3 स्टील। फर्स्ट ऑफ ऑल कास्ट आयरन और पिग आयरन क्या है? इट इज़ ए मोस्ट इम्प्योर फॉर्म ऑफ आयरन। आयरन के साथ हमेशा कार्बन जुड़ी होगी, ये ध्यान रखना है आपने। कार्बन का कंटेंट अलग अलग है तीनों फॉर्म में। इस फॉर्म में कास्ट आयरन और पिग आयरन में जो है हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन है, आप देख सकते हैं 1.5 to 4.5% कार्बन प्रेजेंट है। ट्रेसेस ऑफ इम्प्योरिटीज़ हो सकती हैं, जैसे सल्फ़र, फास्फोरस, सिलिकॉन, मैंगनीज। ये फॉर्म जो है आयरन की हार्ड एंड ब्रिटल है।
इट कैन नॉट बी वेल्डेड। और जो दूसरी दो फॉर्म्स हैं, अदर टू फॉर्म्स आर अवेलेबल फ्रॉम इट, कि जो रॉट आयरन और स्टील है हम उनको भी इसी आयरन से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो दूसरी फॉर्म हम पढ़ते हैं रॉट आयरन और मैलिएबल आयरन। इट इज़ कॉल्ड एज द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन। इट कंटेन्स लोएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन 0.2 to 0.5%। ये जो फॉर्म है आयरन की सॉफ्ट है, मैलिएबल है, डक्टाइल है और इट कैन बी वेल्डेड। कास्ट आयरन को वेल्ड नहीं किया जा सकता लेकिन रॉट आयरन को किया जा सकता है। और तीसरी जो फॉर्म है स्टील की, कार्बन जो है इसमें, इस स्टील में कार्बन कंटेंट जो है दोनों फॉर्म्स के इन बिटवीन है, कास्ट आयरन और रॉट आयरन के। कास्ट आयरन में मैक्सिमम, रॉट आयरन में मिनिमम, लेकिन स्टील में इन बिटवीन कि 0.5 to 1.5%। This form of iron is called as the most important form. It finds extensive applications in industry like automobile, shipping, railways, building, construction, etc. तो ये तो थे ores of iron and three forms of iron. Now we come to the metallurgy of iron, के जिसको हम कह रहे हैं कि extraction of pure iron, रॉट आयरन को हमने extract करना है आयरन ores से। So extraction of pure iron, it involves two steps: extraction of cast iron and then conversion of cast iron into wrought iron। कि पहले ओर को हम कास्ट आयरन में कन्वर्ट करेंगे और फिर कास्ट आयरन से रॉट आयरन बनाएंगे। सो पहला जो स्टेप है हमारा एक्सट्रैक्शन ऑफ कास्ट आयरन और पिग आयरन। सो यहाँ पर हमने जो ओर सेलेक्ट किया है हेमेटाइट ओर है, कि एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज़ डन फ्रॉम हेमेटाइट ओर। एंड जो इसके स्टेप्स हैं वो हमने यहाँ 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है सारी मेटलर्जी को कास्ट आयरन तक, कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, दूसरा स्टेप जो है रोस्टिंग ऑफ द ओर है और तीसरा जो है स्मेल्टिंग है। सो कंसंट्रेशन ऑफ द ओर, जैसे कि अभी अपने जर्नल मेटलर्जिकल प्रोसेसेस में भी पढ़ा कि सबसे पहले ओर को हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं और उसके बाद उसमें से इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करते हैं। इम्प्योरिटीज़ को रिमूव करने के आपको मैंने 2-3 मेथड बताए, हाइड्रोलिक वॉशिंग, मैग्नेटिक सेपरेशन, फ्रोथ फ्लोटेशन, लिक्वेशन, लीचिंग एट्सेट्रा। सो यहाँ पर हमने देखना है कि हम कौन सा मेथड सेलेक्ट कर रहे हैं। कि कंसंट्रेशन ऑफ द ओर में हमने क्या करना है कि ओर इज़ क्रश्ड विद जॉ क्रशर्स इनटू स्मॉल पीसेस, और इसको हम पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। देन हेमेटाइट ओर जो अगर हम ले रहे हैं तो इसको हम वाश्ड विद स्ट्रीम ऑफ वाटर टू रिमूव अर्दी एंड सिलीसियस इम्प्योरिटीज़। सो जो अर्दी रॉकी इम्प्योरिटीज़ हैं उनको रिमूव करने के लिए हम हाइड्रोलिक वॉशिंग यूज़ कर रहे हैं। सो और अगर हम पाइराइट ओर ले रहे हैं आयरन का, जिसको हम सल्फाइड ओर कहते हैं, तो हम जो कंसंट्रेशन का मेथड है हम उसको फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करेंगे। हालांकि हम हेमेटाइट से कर रहे हैं लेकिन पाइराइट और अगर हम यूज़ करते तो फ्रोथ फ्लोटेशन प्रोसेस यूज़ करते कंसंट्रेशन ऑफ द आयरन ओर के लिए। सो जब हमारा जो कंसंट्रेशन हो चुकी है उसके बाद हमने जो अगला स्टेप है हमारा आ जाता है रोस्टिंग। सो कंसंट्रेटेड ओर इज़ रोस्टेड विद लिटिल कोक एंड एक्सेस ऑफ एयर इन ए रेवर्बरेटरी फर्नेस। कि रोस्टिंग जैसे मैंने बताया है कि ये जो है यहाँ पर हमने अपने ओर को ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट करना है और प्रेजेंस ऑफ द एयर या प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में रेवर्बरेटरी फर्नेस में करना है। सो रोस्टिंग करने के लिए, हालांकि हेमेटाइट ओर जो है हमारा ऑलरेडी ऑक्साइड फॉर्म में है, फिर भी हम उसको रोस्टिंग कर रहे हैं तो उसके क्या क्या फ़ायदे हैं हमारे पास। कि एक तो जो है सबसे पहले मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। कि ये देखिए हमारा हेमेटाइट ओर है, Fe2O3 H3H2O, इसके साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच्ड हैं। रोस्टिंग करने से जो है ये वाटर मॉलिक्यूल्स अलग हो गए, मॉइस्चर इज़ रिमूव्ड। और जो इम्प्योरिटीज़ हैं जैसे कि आर्सेनिक, सल्फ़र, फास्फोरस, दे आर आल्सो रिमूव्ड। आप देख सकते हो कि क्या इक्वेशंस लग रही है हमारे, कि ये इम्प्योरिटी है आर्सेनिक, ऑक्सीजन एयर से, सो आर्सेनिक प्लस ऑक्सीजन AS2O5। अगर फास्फोरस है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू P2O5, और अगर सल्फ़र है तो इट इज़ कन्वर्टेड इनटू SO2। सो ये अबव एरोज देख रहे हो कि इसका मतलब जो है ये सभी वॉलेटाइल फॉर्म में हैं, गैसेस फॉर्म में हैं, दे विल एस्केप। कार्बोनेट और अगर हमारे ओर में कार्बोनेट का अमाउंट प्रेजेंट है
तो ये भी जो है ऑक्साइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। FeCO3 विल बी कन्वर्टेड इनटू FeO एंड कार्बन डाइऑक्साइड जो है निकल जाएगी, अब मतलब गैस है एस्केप कर जाएगी। FeO जो है इसी रोस्टिंग में इट इज़ ऑक्सीडाइज टू Fe2O3, FeO प्लस O2, ये इक्वेशन है आपके सामने, टू Fe2O3। सो इस स्टेप का क्या फ़ायदा है कि लॉस ऑफ आयरन इज़ अवॉइडेड, क्योंकि FeO फॉर्म स्लैग विद सैंड, के सैंड भी प्रेजेंट है हमारे ओर में, और अगर FeO एज सच रहेगा तो वो जो है स्लैग बना देगा और हमारा जो मेटल है वो उस वेस्ट हो जाएगी। सो उसको लॉस ऑफ आयरन को जब बचाने के लिए FeO इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2O3। सो ये सारा था हमारा रोस्टिंग का प्रोसेस, और अल्टीमेटली जो एंटायर मास का मतलब जो सारे का सारा आयरन है दैट बिकम्स पोरस एंड विच इज़ मोर सुटेबल फॉर रिडक्शन टू मेटेलिक आयरन, और रिडक्शन टू मेटेलिक आयरन हमने स्मेल्टिंग से करनी है, तभी यहाँ लिखा है बाय स्मेल्टिंग इन द ब्लास्ट फर्नेस। सो ये रोस्टिंग था, कि रोस्टिंग का फिर से एक बार देख सकते हो कि रोस्टिंग से एक तो मॉइस्चर रिमूव हो रहा है, इम्प्योरिटीज़ रिमूव हो रही हैं इन द ऑक्साइड फॉर्म, और अगर कुछ कार्बोनेट प्रेजेंट है तो वो भी ऑक्साइड फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है, और फेरस ऑक्साइड जो है दैट इज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2O3, और सारे का सारा जो आयरन है पोरस हो जाएगा। ये सारा था हमारा रोस्टिंग ऑफ द आयरन ओर। अब आता है हमारा तीसरा स्टेप, स्मेल्टिंग। स्मेल्टिंग स्पेशली हमने नाम दिया है कि स्मेल्टिंग क्या है कि रिडक्शन ऑफ द आयरन ओर इनटू द मेटल। सो इसमें आयरन की जो हम रिडक्शन है वो कोक के साथ करते हैं, कार्बन के साथ करते हैं। सो अब हम इसके बारे में यहाँ पे देखते हैं कि रोस्टेड ओर इज़ स्मेल्टेड विद कार्बन in a furnace which is called as the blast furnace. So blast furnace के हम जो हैं डिटेल्स पढ़ लेते हैं कि it is a tall cylindrical furnace made up of steel and lined inside with fire bricks. कि बाहर से जो इसका स्ट्रक्चर है वो स्टील का है और अंदर ब्रिक्स लगी हैं, फायर ब्रिक्स लगी हैं। टॉप पे जो है इट इज़ प्रोवाइडेड विद ए कप एंड कोन अरेंजमेंट, जहाँ से हमने अपना आयरन और जो रोस्टेड ओर है वो डालना है, और इसके अंदर जो है सेपरेट आउटलेट्स होते हैं वेस्ट गैसेस को निकालने के लिए। एट द बॉटम फर्नेस में जो है स्मॉल पाइप्स, ट्यूयर्स कहते हैं उनको, ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर डालने के लिए, और नीचे जो है टैपिंग होल है मोल्टन आयरन, जब हमारा कन्वर्ट हो जाता है मोल्टन आयरन उसको निकालने के लिए, और एक और आउटलेट होता है स्लैग को रिमूव करने के लिए। सो ये पिक्चर आप जो डायग्राम है देख सकते हो कि ये जो सारी ब्लास्ट फर्नेस है ये स्टील की बनी है, अंदर जो है इसके ये यहाँ पे लिखा भी है फायर क्ले रिफ्रैक्टरी लाइनिंग, ये फायर ब्रिक्स हैं, ये कप एंड कोन अरेंजमेंट है, यहाँ से हमने आयरन ओर को इंट्रोड्यूस करना है। ये नीचे जो हैं ट्यूयर्स स्मॉल पाइप्स, यहाँ से हमने ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर पास करना है। ये टैपिंग होल्स हैं स्लैग को रिमूव करने के लिए, ऊपर वाला होल स्लैग को रिमूव करने के लिए, नीचे वाला मोल्टन मेटल को रिमूव करने के लिए, और यहाँ से जो वेस्ट गैसेस हैं वो बाहर आएंगे। और इसमें आप देख सकते हो कि इस फर्नेस में टेम्परेचर जो है डिफरेंट है लोएस्ट पार्ट में, क्योंकि यहाँ पे हॉट एयर का ब्लास्ट है 1600 डिग्री, फिर 1200 डिग्री, 1000, 700, 500, 300 ऊपर तक जाते जाते टेम्परेचर कम होता जाएगा। सो ये ब्लास्ट फर्नेस की पिक्चर है, थोड़ी कलर्ड फॉर्म में सेम पिक्चर है कि ये ब्लास्ट फर्नेस और ये कप एंड कोन अरेंजमेंट, वेस्ट गैसेस के रिमूवर के लिए आउटलेट, यहाँ पर ट्यूयर्स ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर के लिए, ये मोल्टन स्लैग के लिए रिमूवल के लिए होल है, और ये मोल्टन आयरन के लिए। यहाँ पे हम इसमें कोक डालते हैं तो ये जो रिएक्शंस हैं डिफरेंट जोन्स बन जाएंगे इसके। सो वो हम इसकी जो है प्रोसेस देखते हैं कि सबसे पहले हमने क्या करना है, अ मिक्सचर कंसिस्टिंग ऑफ 8 parts calcined part plus 4 parts coke plus 1 part limestone is added by cup and cone arrangement. 8 parts calcined part का मतलब जो हमारा ओर है वो 8 टाइम्स, 4 टाइम्स हमने कार्बन लेना है, और 1 पार्ट लाइमस्टोन जो कि फ्लक्स का काम कर रहा है, कोक हमारा रिड्यूसिंग एजेंट है। A blast of hot air is blown into the furnace simultaneously
थ्रू द ट्यूर्स एट द बॉटम। दोनों तरफ से 2 ट्यूर्स लगे हैं, दोनों तरफ से हमने हॉट एयर पास करनी है। इससे पहले कि हम रिएक्शंस पढ़ें, कोक जो है इट एक्ट्स एज फ्यूल एज वेल एज रिड्यूसिंग एजेंट। लाइम जो है इट एक्ट्स एज फ्लक्स एंड इट हेल्प्स टू रिमूव इम्प्योरिटीज़ लाइक सिलिका इन द फॉर्म ऑफ स्लैग, जो कि कैल्शियम सिलिकेट की फॉर्म में होगा क्योंकि लाइम कैल्शियम ऑक्साइड होता है। और ब्लास्ट ऑफ हॉट एयर इट एक्ट्स एज द सपोर्टर ऑफ कंबस्टन। सो रिएक्शंस इन द ब्लास्ट फर्नेस, सबसे पहले बेस ऑफ द फर्नेस, सबसे निचले पार्ट में क्या होगा उसको हम जोन ऑफ कंबस्टन